चलिए तो नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को यार, और जल्दी जल्दी आप सारे विद्यार्थी चला जी जुड़ जाइए और एक बार आप सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग चालू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज आपको चालू होने वाली है। तो आप सारे विद्यार्थी आज के लाइव सेशन में जुड़ जाएं, ठीक है ना। और मैं देख लेता हूँ हमारे साथ अभी कौन कौन से विद्यार्थी उपस्थित हो चुके हैं। चलिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित पटेल, किंग ऑफ यादव। चलिए हेलो नमस्कार आप सारे बच्चों को, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। अब बिना लेट के हुए हम लोग सीधे चलेंगे अपनी मंजिल की ओर, अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्या आप सारे बच्चों को सबसे पहले थ्योरी करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस आप सारे बच्चों को मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले थ्योरी देखिएगा, आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं किसको, है ना, इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे, है ना। अब देखना है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसा कि लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं किसको, तो चक्रवृद्धि ब्याज एक फीलिंग सा करिए ना, फीलिंग सा करिए, फीलिंग करिए। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं किसको, जब ब्याज पर ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाता है चिला जी, जब ब्याज पर ब्याज। हमारे एक विद्यार्थी बोल रहे हैं, यस सर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक जो भी हमारे बच्चे देख रहे होंगे ना, वो सारे के सारे बच्चों को क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारे किसी भी जिगर का टुकड़ा को कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो ये मैंने बेसिक फार्मूला बता दिया आपका किसके अंदर में, तो आपको सी आई के अंदर में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में। अब सुनो मेरी बात को आप सारे विद्यार्थी। आए सर एक बात बताइए, आप सारे लोग जानते हैं ना कि अमाउंट कहते हैं किसको, अमाउंट कहते हैं किसको, तो प्रिंसिपल प्लस में सी आई आपका अमाउंट कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि ब्याज आपका अमाउंट कहलाता है। जब एस आई हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रिंसिपल प्लस में एस आई अमाउंट कहलाता था। अब हम लोग सी आई पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लस में आपका सी आई पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लस में आपका सी आई क्या कहलाएगा, आपका अमाउंट कहलाएगा। यानी मूलधन प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज आपका अमाउंट कहलाता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे, हमारे जितने बच्चे देख रहे होंगे, है ना, आप सारे बच्चे सीख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिएगा, आवाज़ नहीं आ रहा था सर, आवाज़ नहीं आ रहा था सर। चलिए अब आवाज़ जा रहा होगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। अब सुनिएगा, आप इसी को थोड़ा सा हेरा फेरी कर दीजिए तो आपको कुछ और फार्मूला निकल जाएगा। जैसे हमको आपसे पूछ दे कि सर सी आई बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। तो सी आई बराबर भी निकल जाएगा, जैसे सी आई तो ई पटी सी आई प्लस में तो ई पटी माइनस में चल जाएगा, है ना। तो सी आई ई पटी मूलधन किस में है, प्लस में, तो ई पटी माइनस में आ जाएगा। तो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा।
क्या निकल जाएगा जी, सी आई निकल जाएगा। अब मूलधन पूछ देगा, प्रिंसिपल पूछ देगा, तो अमाउंट में से जब आप सी आई को घटा लीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो अमाउंट किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस में सी आई आपका अमाउंट कहलाता है, प्रिंसिपल प्लस सी आई आपका क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। अब सी आई चाहिए तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे तो सी आई मिल जाएगा। अब प्रिंसिपल चाहिए तो अमाउंट में से सी आई घटा लेंगे तो आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी जिगर का टुकड़ा बच्चे देख रहे होंगे, यहाँ तक मेरी बात को आप सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे। अब सुनिए, लेकिन इस फार्मूले को आप सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। फिर से रटो इस फार्मूले को। बेसिक फार्मूला है अमाउंट निकालने के लिए, बेसिक फार्मूला है क्या है, P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर क्या होता है जी, 1 होता है ना। P इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर क्या होता है, आपका n होता है। आपका ये चीज़ को याद करना होगा। फिर से मेरी बात को सारे विद्यार्थी सुनोगे, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n होता है। A के मतलब विसर्जन, P के मतलब मूलधन, N के मतलब समय, R के मतलब दर। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए मेरी बात को, हमको CI चाहिए। अब CI चाहिए तो आपका फॉर्मूला याद है, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटता है चला जी तो CI मिलता है। अब सुनो मेरी बात को बढ़िया से, ध्यान से सुनोगे मजा आ जाएगा। CI अब देखना है कि आपका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट देख रहा हूँ कि ये है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n, और देखिए यहाँ पे हो गया P हो गया। अब आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मूलधन कॉमन हो जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो CI बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ से मूलधन कॉमन कर लीजिएगा, तो मूलधन कॉमन कर लेते हैं तो हो जाता है 1 प्लस आर बटा 100 के पावर, है ना, n माइनस में 1, माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका CI का ही फार्मूला निकल के आ गया। जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज में CI निकालना होगा तो आप इस फार्मूले के मदद से आप इजली वे में CI आप सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस फार्मूले के मदद से आप CI सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे ना, यहाँ तक तो आप सारे बच्चों को 100% समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आपको ये जो बेसिक फार्मूले सारे विद्यार्थियों को कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, और अगले नंबर कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, है ना। एक परसेंटेज के नियम है, उसमें मैं कुछ डाटा बता देता हूँ, जिस डाटे के माध्यम से आप CI बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अभी धैर्य रखना है, अभी धैर्य रखना है, अभी बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है विद्यार्थी जी, अभी बहुत कुछ इसमें बताना क्या है, बाकी है। अब सुनो मेरी बात को, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे, 100% चीज़ें समझ में आएगी, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे एक डाटा मैं बता रहा हूँ ना, वो डाटा बता रहा हूँ परसेंटेज के नियम से, परसेंटेज, है ना। अब देखना इस सर परसेंटेज के नियम से मैं आप सारे बच्चों को एक डाटा बताना चाह रहा हूँ। जिससे मान लेता हूँ कि R है ना, ये आपका दर दिल है R है, तो इसका ASI कितना हो जाएगा, ओनली 4, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे दर मान लीजिए, है। अच्छा 2 वर्ष के लिए ASI कितना हो जाएगा, तो आपका 2R हो जाएगा, ये तो पता है। 3 साल के लिए ASI क्या हो जाएगा, तो आपका 3R हो जाएगा। 4 साल के लिए क्या हो जाएगा, तो आपका 4R हो जाएगा। इस प्रकार से आप सारे बच्चे पहले ध्यान से सुनिएगा। अब देखना है विद्यार्थी जी, यहाँ पे मैं आप सारे बच्चों के लिए मैं डाटा बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ जी, आप सारे बच्चों के लिए यहाँ पे मैं डाटा बनाता हूँ। डाटा पे आप सारे बच्चों को काम करना होगा, है ना। उस डाटा के तहत आप सारे बच्चों को क्या करना होगा, काम करना होगा परसेंटेज के नियम से। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओनली फॉर 2 ईयर्स, है ना। ओनली फॉर कौन ईयर्स, 2 ईयर्स। आइएगा डाटा हेडिंग लगाएंगे, ओनली फॉर 2 ईयर्स, ओनली फॉर 2 ईयर्स। अब आप लोग गौर फरमाइएगा, ओनली फॉर 2 ईयर्स क्या है। इस पे आप सारे विद्यार्थी ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए मैं डाटा लिख रहा हूँ आप सारे बच्चों के लिए। ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए मैं आप सारे बच्चों के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डाटा लिख रहा हूँ। आप सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगा। ओनली फॉर 2 वर्ष के लिए, है ना। आप देखना है बच्चा जी कि ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए क्या डाटा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देखिए डाटा बना दे रहा हूँ, आगे आइए। अब यहाँ पे आप सारे बच्चों को क्या कर रहा हूँ, डाटा बना दे रहा हूँ सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, और आपका ए हो गया। इस तरह से डाटा बना देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से मैं डाटा बना देता हूँ। एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ दर, यहाँ पे लिख देता हूँ ASI, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CI, और यहाँ लिख देता हूँ CI और ASI का अंतर लिख देता हूँ, ठीक है ना। CI और SI का क्या लिख देता हूँ, अंतर लेता हूँ। CI और SI का क्या लिख देता हूँ, अंतर ले देता हूँ। अब सुनो मेरी बात को, डाटा को समझने की कोशिश करेंगे। देखना है
गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका दर होता है तो ध्यान सुनिएगा, दर है तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा, चला जी 2R हो जाएगा। दर R है, दर यहाँ पे दर क्या है आपका R है, R है तो आपका ये साइड 2R हो जाएगा और CI हो जाएगा क्या हो जाएगा 2R प्लस में R स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2R प्लस में R स्क्वायर बटा 100, यहाँ पे 2R है तो 2R में से 2R चल जाएगा तो क्या बचेगा R स्क्वायर बटा 100 बच जाएगा। ये आपका बाबू CI और SI का अंतर हो गया। ये बताइए डाटा आप सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि डाटा आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब सुनो मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा बाबू। दर R है तो ब्याज हो जाएगा 2R और CI हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2R प्लस में R स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा और CI SI का अंतर हो जाएगा R स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 100। कैसे आया, अब देखना है कि 2R में से देखिए CI और SI का अंतर करना है तो CI और SI का क्या करना है, अंतर करना है। तो CI और SI का आप सारे बच्चों को अंतर करना है। तो CI कितना हो जाएगा 2R प्लस में R स्क्वायर और बटा में 100 हो जाएगा और माइनस का 2R हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो R स्क्वायर बटा 100 हो जाता है। R स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, चला जी 100 हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब देखना है आप सारे बच्चों को अब डाटा के माध्यम से मैं सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया दर ले लिया आपका 4 ले लिया, दर आपका 4% है तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो 4 दूनी के 8% हो जाएगा। और बताइए आपका CI कितना हो जाएगा, तो देखना है पहले क्या करना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16.2 अंक के बाद अब फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतना परसेंट आपका CI हो जाता है, ठीक है ना। इतना परसेंट क्या हो जाता है आपका CI हो जाता है। अब सुनिएगा जब 8.16 में से आपका 8 जल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा न, तो 4 का स्क्वायर 16.2 अंक के बाद ये हो गया CI और SI का क्या हो जाएगा अंतर हो गया। यहाँ पे CI और SI का क्या हो गया अंतर हो गया। अब चलिए अगला मैंने डाटा ले लेता हूँ। अगला मैंने ले लिया यहाँ पे 10% उठा लिया। क्या उठा लिया बच्चा जी, अब आपके लिए मैंने यहाँ पे 10% 5% उठा लीजिए पहले 5%, तो SI हो जाएगा आपका 10%। और देखिए CI कितना हो जाएगा था 5 का स्क्वायर 25.2 अंक के बाद अब 5 दूनी 10। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका निकल गया CI निकल गया है ना, CI निकल गया 2 बरस का 5% की दर से। अब सुनिए मेरी बात को आगे। अब देखना है कि CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो 0.25% हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िएगा, सवाल को आगे देखिएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ से आप सारे विद्यार्थी आगे देखिएगा तो और आगे मजा आने वाला है। जैसे मैंने ले लिया दर ले लिया 6%, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा आपका 12% हो जाएगा। अब क्या करना है कि CI लिखना है, तो बताइए यहाँ पे 6 है, पहले 6 का स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर 36 और 0.2 अंक के बाद और 6 दूनी 12 इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए CI SI का अंतर तो कितना हो जाएगा 0.36% हो जाएगा, 0.36 का हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। बताइए कि आप सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। अब इस पर कोई भी चीज़ का आप डाटा ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आगे आप ले लिए बाबू K% ले लिए, आप आगे ले लिए, मान लेते हैं आप सारे बच्चे आगे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं आप, देखिएगा ले लेते हैं आप 10% ले लेते हैं, तो SI कितना हो जाएगा ददूनी 20, SI कितना हो जाएगा ददूनी 20। अब CI लिखना है तो पहले 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 100 और 0.2 अंक के बाद फिर ददूनी 20। देखिए 10 का स्क्वायर कितना 100.2 अंक के बाद, तो 10 के स्क्वायर होता है 100 होता है, तो हम लोग 00 लिख लिए, कैरी आपके पास 1 रह गया। अब देखना है कि ददूनी 20 आया कैरी आ तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा 21% हो जाएगा। अब CI और SI का अंतर कितने का हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा 1 का अंतर हो जाएगा मेरे भाई, 1 का अंतर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इस तरीके से आप 2 साल 3 साल का 2 साल का आप SI और CI का अंतर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं परसेंटेज के नियम से। किस नियम से, परसेंटेज के नियम से। तो फिर इसको आप सारे बच्चे याद कर लीजिएगा कि 2 साल के लिए ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए दर होगा आपका R है तो SI 2R हो जाएगा, CI 2R प्लस में R स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा, C और SI का अंतर हो जाएगा R स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। जो कि मेरे भाई आप सारे बच्चों को यहाँ तक याद हो गया होगा, किसी को कोई परेशानी और दिक्कत नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखने की क्या करेंगे, पूरे के पूरे प्रयास करेंगे, पूरे के पूरे प्रयत्न करेंगे। अब सुनो मेरी बात को, अगले नंबर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनोगे मजा आ जाएगा। आगे आइए, अगला जो डाटा बनाएंगे
ओनली फॉर 3 वर्ष के लिए बनाएंगे जिला जी। ओनली फॉर क्या वर्ष के लिए बनाएंगे? ओनली फॉर हम लोग 3 वर्ष के लिए अगला जो हम लोग डाटा बना रहे हैं ओनली फॉर 3 ईयर्स के लिए बना रहे हैं। ओनली फॉर कितने ईयर्स के लिए बना रहे हैं? 3 ईयर्स के लिए बना रहे हैं। अब सुनिए, ओनली फॉर 3 ईयर्स के लिए अगला डाटा बनाएंगे। ओनली फॉर 3 ईयर्स। ओनली फॉर क्या हो जाता है आपका? 3 ईयर्स हो जाता है। अब देखना, ओनली फॉर 3 ईयर्स के लिए हम लोग डाटा को बनाते हैं, बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, मजा आएगा चेला जी, है ना? बहुत बढ़िया से आप लोगों को सीखना है। ओनली फॉर 3 ईयर्स के लिए हम लोग डाटा बना रहे हैं। ओनली फॉर कितने ईयर्स के लिए डाटा बना रहे हैं? 3 वर्ष के लिए डाटा बना रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात को, 3 ईयर्स के लिए डाटा क्या हो जाएगा? तो सुनिए ना मेरे बाबू, ध्यान से सुनोगे तब तो मजा आएगा, है ना? ध्यान से सुनोगे तभी क्या आएगा? मजा आएगा। अब देखना, एकरा में मान लेते हैं दर है, एकरा में एस आई हो जाएगा, एकरा में सी आई हो जाएगा, एकरा में सी आई और एस आई का अंतर हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब सुनोगे और थोड़ा सा गैप बना लो, इतना है ना? अब देखना है, आप सारे बच्चों को ध्यान से सीखना है। मान लेते हैं दर है R% है, तो 3 साल के लिए आपका एस आई हो जाएगा 3R%, और सी आई कितना हो जाएगा? तो 3R प्लस में 3R² बटा में 100 हो जाएगा, प्लस में RQ बटा में क्या हो जाएगा जी? 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना। अब देखना है यहाँ पे सी आई एस आई का अंतर कितना हो जाएगा? तो 3R² बटा में 100 हो जाएगा, प्लस में, है ना, RQ बटा में क्या हो जाएगा? 100 के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखना है, अब आप सारे बच्चों को ध्यान से देखना होगा, बस मज़ा आ जाएगा। अब आप सारे बच्चों को ध्यान से देखना होगा, मज़ा आ जाएगा। जैसे कि मैं आप सारे बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि दर मैंने ले लिया 4%, तो 3 साल का एस आई हो जाएगा 4 12%। अब सी आई कितना हो जाता है? 4 के क्यू कितना जी? 64। 4 का क्यू 64 आप लिख दीजिए यहाँ पे, 4 का क्यू 64, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 16 48, है ना? चलिएगा, अब 0.4 अंक के बाद कर लेंगे। अब 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना? तो इतना निकल के आ गया, इतना % निकल के आ गया, 3 साल का सी आई निकल के आ गया। अब देखना है सी और एस आई का अंतर जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 4.4864%। ये आपका आ जाएगा सी आई और एस आई का अंतर निकल के आ जाएगा। सी आई और एस आई का क्या निकल के आ जाएगा? अंतर निकल के आ जाएगा। तो आप सारे बच्चे इस डाटा को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सारे बच्चों को क्या करना है? याद रखना होगा, तब आपको जाकर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिएगा अगले नंबर, नेक्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट कर बढ़ता हूँ। किसी को और 1-2 क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। आप सारे बच्चे पहले सीखने की क्या करना है? कोशिश करना है, आप लोग सीख जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अब इसी में मैंने दर ले लिया 5% ले लिया। दर कितना ले लिया चला जी? 5% ले लिया। तो जब दर मैं 5% लूँगा तो 35 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15% हो जाएगा। अब देखना है सी आई लिखना है, तो 5 का क्यू कितना? 125, तो 25, है ना? शेषफल रह गया 1। अब देखना है 5 का क्यू 125, तो 25 शेषफल हो गया। अब एक बात और सुनिए मेरी बात को, आप सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। अब क्या करना है कि 5 का स्क्वायर 25 और 25 75, 75 एक हाथवा में 76, है ना? 76 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0.2 अंक के बाद हो जाएगा, और 35 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, इतना % हो जाएगा। अब सी आई और एस आई के अंतर की बात बोलूँ तो मैं 0.7625% इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब एक बात बताइए, आप सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा बाबू, बहुत मज़ा आपको आज गणित के अंदर में आने वाला है। बहुत मज़ा गणित के अंदर में क्या होने वाला है? आने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए, मान लेते हैं दर है 10%, है ना? अब देखना है, तो अब जरा देखिएगा, तो दत्ती हो जाएगा 30%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? दत्ती कितना हो जाएगा आपका? 30% हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 10 का क्यू कितना हो जाता है? तो 10 का क्यू हो जाएगा 1000। तो 1000 का डबल शून्य लिख देना है, कैरी आपके पास 10 रहेगा, बगल में लिख देना है, बगल में इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आगे सोचिएगा बाबू कि 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 3 से गुना था 300 और 310, तो 310 के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना? 310 कैरी आपके पास रह गया 3, और दत्ती आई 30 और 3 33 हो जाएगा, इतना % लगभग हो जाएगा।
अब पॉइंट की पटी जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि सी आई एस आई का अंतर हो जाएगा 3.1%, है ना। कितना हो जाएगा जरा ध्यान सुनिएगा, है ना। अब देखना अंतर कितने का हो जाएगा, तो अंतर कितने का हो जाएगा इस बात पे आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तो आप इसका अंतर भी समझ लीजिएगा, है ना, अंतर भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 33.1 है, यहाँ पे 30 है, 33.1 यहाँ पे 30 है, तो अंतर हो जाएगा आपका, घटा लीजिए, तो 3.1% का लगभग आपका अंतर हो जाएगा, 3.1। तो ये हो गया 33.1% आपका क्या हो गया, आपका सी आई हो गया, एस आई आपका 30 है, घटा लेंगे तो आपका 3.1 लगभग आपका क्या हो जाएगा, सी और एस आई का अंतर हो जाता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बच्चा जी, है ना, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अजय मल्होत्रा, है ना, चलिएगा। तो अब ये जो आप सारे बच्चे देख रहे हैं ना, ये चीज़ आप डाटा पे समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होना चाहिए। परसेंटेज का नियम है बाबू, ये किसका नियम था, परसेंटेज का नियम था। और मैं समझता हूँ कि परसेंटेज का नियम जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से परसेंटेज के नियम समझ गए होंगे। अब सुनो मेरी बात को, अगले नंबर कंसेप्ट कर बढ़ता हूँ, जिस कंसेप्ट पे आप सारे बच्चों को ध्यान देना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट आप सारे बच्चों को बताने वाला हूँ। तो अगला कंसेप्ट पे भी आप सारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, चला जी, ध्यान से देखना होगा, तो अगले नंबर नेक्स्ट कंसेप्ट भी सीख जाइएगा। चलिए आगे आइए, हेडिंग लगाइएगा रेशियो, रेशियो देखना होगा, रेशियो देखना होगा। अब रेशियो मेथड से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से अंदर हम क्या करेंगे, तो रेशियो मेथड के अंदर में हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, अमाउंट निकालने के लिए सीखेंगे, सॉरी क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर में निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए सीखेंगे, अमाउंट निकालने के लिए सीखेंगे, सी आई निकालने के लिए सीखेंगे, एस आई निकालने के लिए सीखेंगे, और सी आई और एस आई का हम लोग अभी अंतर निकालने के लिए सीखेंगे। यानी कि इतना बात हम सभी लोग सीखेंगे। रेशियो से प्रिंसिपल निकालने के लिए सीखेंगे, अमाउंट निकालने के लिए सीखेंगे, सीआई निकालने के लिए सीखेंगे, एसआई निकालने के लिए सीखेंगे, और सीआई और एसआई का अंतर हम लोग इतना अभी निकालने के लिए सीखेंगे। अब इस चीज़ को निकालने के लिए अब हम क्या करना पड़ेगा, तो इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा हम सभी लोगों को। अब सुनिए आप सारे विद्यार्थी, बहुत मज़ा से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं विद्यार्थी जी, सीख सकते हैं। देखना है, जिसे मैंने मान लेता हूँ कि मैंने रेट ले लेता हूँ, मेरे भाई आपका रेट जो दर ले लेता हूँ, यहाँ पे जो मैंने रेट ले लिया, है ना, दर मैंने ले लिया, रेट, तो रेट मैंने ले लिया, आपको मान लेते हैं 10% रेट ले लिया। रेट कितना ले लिया, मैंने 10% आपका रेट ले लिया। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, क्लियर है, 1/10 होता है। तो मैंने आप सारे बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है कि जो ई वाला देख रहे हैं ना, ई जो देख रहे हैं ना, ई आपका हो जाता है प्रिंसिपल, और ई हो जाता है आपका ब्याज हो जाता है। क्या हो जाता है जी, ब्याज हो जाता है, ब्याज हो जाता है, ठीक है ना। आप सुनना है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर में जो रेट रहेगा उसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है, वो है ना, उसको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है। तो इसको मैंने जब फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दिया तो 1/10 आ गया। अब यहाँ से आप सारे बच्चों को क्या करना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लिखना है, रेशियो लिखना है। तो अब देखना है कि प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और अमाउंट हो जाएगा 11, है ना। अब के साल के लिखना है, मान लेते हैं समय 2 साल रहेगा, समय क्या साल रहेगा, 2 साल रहेगा बच्चा जी। तो पावर इसका हम लोग करेंगे 2 करेंगे, पावर कितना करेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है ना, पावर 2 कर लेंगे। अब आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अब अमाउंट में से जब प्रिंसिपल जाएगा तो आपका सी आई आ जाएगा, 21 निकल के आ जाएगा। और एस आई होता है, जो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, बढ़िया मज़ा से सिखा देंगे। अब जो एस आई होता है जो किस पे निकलता है, तो एस आई जो होता है बच्चा जी मूलधन पे निकलता है। अब बताइएगा, तो 2 साल का एस आई निकालना है ना, 10% की दर से 2 साल का एस आई कितना हो जाएगा, 20%। अब 100 का 20% आप सारे बच्चे निकाल लेंगे, तब परसेंट से आपका 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो आपका एस आई निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। अब एक बात बताइए आप सारे बच्चे, अब हमको सी आई और एस आई का अंतर चाहिए, तो सी आई और एस आई का अंतर चाहिए। तो सी आई जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 21 है और एस आई 20 है। अब 21 में से बाबू आपका जब 20 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 21, चला जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। तो रेशियो से आप इस चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, निश्चित राशि में जो चीज़ दिया हो रहेगा उसको तुलना उससे कर लेना है, और जिसको निकालना है उससे क्या कर सकते हैं, चला जी, गुना कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हमारे सभी बच्चे सीख गए होंगे, किसी को कोई परेशानी और किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक खैर नहीं रहा होगा। तो क्या रेशियो से आप लोग सीख गए। अब मान लेते हैं कि दर रहेगा 10%, ठीक है ना,
दर रहता कितना परसेंट, 10% रहता। और यहाँ पे मान लेते हैं कि समय रहेगा आपका 3 वर्ष, ठीक है, कोई बात नहीं। समय मैंने मान लिया कि रहता है 3 वर्ष रहता है समय आपका। अब जब समय 3 वर्ष होता तब आप सारे बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब समय 3 वर्ष होता तो क्या करते हैं, तो पावर हम लोग क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। तो समय 3 साल है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो प्रिंसिपल 10 हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, समय 3 है तो पावर 3 यहाँ भी कर लेंगे, पावर 3 यहाँ भी कर लेंगे। अब देखिए 10 का क्यू करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 11 का क्यू करेंगे तो 1331 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, 1331 में से 1000 आएगा तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 331 हो जाएगा, 331 हो जाएगा। ये आपका क्या है जी, सी आई है, सी आई है। अब हमको चाहिए एस आई, तो एस आई किस पे निकलता है, तो मूलधन पे निकलता है। किस पे निकलता है, मूलधन पे निकलता है। आप बताइए दर यहाँ पे कितना दिले है, 10% दिले, दर कितना दिले है, 10%। तो 3 साल का कितना हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा। तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 300। अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए सी और एस आई का अंतर चाहिए, तो 331 में से 300 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई परेशानी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा रे मेरे भाई। यहाँ तक किसी को परेशानी न किसी को कोई प्रॉब्लम रहा होगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर हमें कमेंट्स के सहारे बता सकते हैं कि सर मुझे परेशानी या मुझे दिक्कत है ना, मुझे परेशानी या मुझे दिक्कत है। एकदम दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो सीख गए कि नहीं सीख गए। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। अब यहाँ से एक नया चीज़ जनरेट करता है लाइन मेथड। कौन मेथड जी, लाइन मेथड। अब लाइन मेथड क्या है, हम लोग लाइन मेथड को भी देखेंगे कि लाइन मेथड आखिर है क्या। अब लाइन मेथड पे सीधे हम लोग काम करेंगे, बिना लाइन मेथड के तो काम होने वाला है नहीं। अब देखिएगा आप सारे बच्चे लाइन मेथड का काम करिएगा कि लाइन मेथड क्या है भाई। अब देखिए क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा समय के लिए हेडिंग लगाएंगे, ऊपरी इसको ले जाते हैं और ऊपरी ले जाने के बाद हम लोग हेडिंग लगा लेंगे लाइन मेथड। अब देखना लाइन मेथड क्या है, लाइन मेथड क्या है ना, लाइन मेथड। अब देखते हैं लाइन मेथड पे हम सारे लोग काम करेंगे। लाइन मेथड अब देखिएगा, मान लेते हैं आपके साथ समय 2 साल रहेगा तो कितने लाइन बनाना है, 2 लाइन बनाना है। कितने लाइन बनाना है, 2 लाइन बनाना है। कितने लाइन बनाना है, 2 लाइन बनाना है। अब देखिए लाइन मेथड आप लोग सारे बच्चे सीखिएगा, है ना। अब लाइन मेथड आप सारे बच्चे सीखिएगा। जब समय 2 साल रहेगा 2 लाइन, 3 साल रहेगा 3 लाइन बनाना है, मतलब 4 साल रहेगा 4 लाइन बनाना है, 5 साल रहेगा 5 लाइन बनाना है। मतलब जितने साल का जो समय रहेगा उसी हिसाब से आप सारे बच्चों को क्या बनाना है भाई, लाइन बनाना है। क्या बनाना है, लाइन बनाना है। अब सुनो मेरी बात को, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे लाइन मेथड क्या होता है, उस पर आप सारे बच्चों को मैं काम करने के लिए मैं सिखाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आप लाइन मेथड भी सीख जाओगे मेरे भाई, बड़ा ही आसान तरीके से सीख जाओगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब लाइन मेथड का मान लेते हैं समय 2 गो रहेगा, समय 2 साल रहेगा तो लाइन 2 गो रहेगा। अब सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनोगे बढ़िया से समझ जाओगे। जो लाइन आप लोग देख रहे हो ना, जो लाइन का जो उपरवा होता है, लाइन का उपरवा होता है जो आपका होता है एस आई होता है। लाइन का उपरवा क्या होता है जी, एस आई होता है। लाइन का उपरवा एस आई होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, और लाइन के जो निचवा जब रहेगा सरवा, निचवा जो सब रहेगा, निचवा में जो सब रहेगा, जो भी रहेगा, जो निचवन में जो भी चीज़ दे रहेगा वो जानते हैं चला जी क्या हो जाएगा, सी आई और एस आई का अंतर रहता है। क्या रहता है, सी आई और एस आई का अंतर रहता है। आज जब लाइन के ऊपरला और निचला जोड़ देते हैं ना, लाइन के ऊपरला और निचला को जब मैं जोड़ देता हूँ तो लाइन के जब ऊपरला और निचला के जोड़ देता हूँ तो इसी को हम लोग कहते हैं सी आई कहते हैं। क्या कहते हैं, सी आई कहते हैं। क्लियर हो गया। तो लाइन के जितना भी ऊपर देख रहे हैं सब के सब एस आई होगा, और लाइन के जब ऊपर नीचे जोड़ देंगे तो आपका सी आई हो जाएगा। और लाइन का नीचे जो देख रहे हैं ना, नीचे जो रहेगा जो सी आई और एस आई का डिफरेंस रहेगा, सी आई और एस आई का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो ये जो मैंने लाइन मेथड आप सारे बच्चों को सिखाया, जो समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चों को ये जो लाइन मेथड है जो 100% क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब एक बात बताइए फिर से, लाइन के ऊपर एस आई होता है और प्रत्येक साल का एस आई क्या होता है, चला जी बराबर होता है। प्रत्येक साल का एस आई क्या होता है, बराबर होता है। अभी इसको मैंने एक क्वेश्चन लूंगा, उसको 3-4 तरीके से आप सारे बच्चों को बताऊंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे परसेंटेज के नियम से, है ना, रेशियो मेथड से, फिर लाइन मेथड से, तब हम आपको बेहतरीन ढंग से बता देंगे। उसके बाद हम आपको आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब सुनो मेरी बात को, जरा ध्यान से सुनोगे, 100% क्लियर हो जाएगा आप सारे बच्चों को। अब सुनो मेरी बात को, मान लेते हैं कि समय आपके पास 3 साल देगा, मान लेते हैं कि टाइम 3 वर्ष दे देगा, तो लाइन क्यों बनाएंगे, 3 लाइन यहाँ से बनाएंगे, पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन।
तो लाइन के जो ऊपर हो जाएगा SI हो जाएगा, SI1, SI2 और SI आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइन आप जानते हैं कि प्रत्येक साल का SI क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक साल का SI क्या होता है, बराबर होता है। तो लाइन के ऊपर होता है जो सिर्फ और सिर्फ SI होता है। अब पहला साल का CISI बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब पे परम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये जो दो देख रहे हैं ना, वो आपका CI और SI का बच्चा जी डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस है। और ऊपर का भी जो देख रहे हैं ना, सारा का सारा आपका CI हो जाएगा। आज जब ऊपर का और निचला के जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। बस अभी आपको दिमाग में सिर्फ इतना ही बात क्या करना है, आप सारे बच्चों को डालना होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिमाग में आप सारे बच्चों को क्या करना होगा, डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझ लेता हूँ। अब सुनिएगा, सबसे पहले आप सारे बच्चों को मैंने एक क्वेश्चंस लेकर बता रहा हूँ, जिससे कि आप सारे बच्चों 100% क्वेश्चंस को सीख जाओगे। ठीक है ना? अब सुनोगे मेरी बात को, आप सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनोगे। जैसे मैंने आप सारे बच्चों के लिए मैंने क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ, जरा ध्यान सुनोगे आप सारे बच्चे, ध्यान सुनोगे, मज़ा आ जाएगा। बैठो, है ना? अब देखना है, आप सारे बच्चों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल मैंने ले लिया 1000 मैंने ले लिया, और दर मैंने ले लिया 10%, दर मैंने ले लिया 10% ले लिया, और टाइम ले लिया 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष। अब इसमें आप सारे बच्चों को क्या निकालने के लिए कह दे, अमाउंट बराबर वाट है ना, CI बराबर वाट है, ये सब चीज़ आपको निकालने के लिए कह दे। आपका SI भी आपसे निकालने के लिए कह देगा, और आपसे निकालने के लिए कह देगा CI और SI का अंतर निकालने के लिए कह देगा। इतना चीज़ आपको निकालने के लिए दे देगा, इतना चीज क्या कर देगा, निकालने के लिए दे देगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आप सारे बच्चों को क्या करना है ना, कि सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के नियम से चलेंगे। किसके नियम से चलेंगे, परसेंटेज के नियम से चलेंगे। अब देखना है कि परसेंटेज के नियम में मैंने क्या बताया। इस थोड़ा सा मैं डाटा को इधर ले जाता हूँ, जैसे मैंने इस डाटा को इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया दर, और यहाँ पे लिख दिया चिला जी SI लिख दिया, और यहाँ पे मैंने आपको CI लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CI और SI का अंतर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले बहुत रगन से मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से बता दूंगा, कभी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे गणित को। ठीक है ना? कभी आप जिंदगी को गणित में चला जी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब सुनना है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में ले लिया हूँ कि दर R है, तो 2 साल के लिए है ना, टाइम 2 साल है, तो 2 साल के लिए SI कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और CI कितना हो जाएगा, 2R प्लस में R स्क्वायर बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके साथ आप परसेंट भी लगा लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। आप देखिए CI SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100 में से 2R जाएगा, तो आपको बच जाएगा R स्क्वायर बटा में 100% बच जाएगा। ठीक है ना? बस इतना ही आप सारे बच्चों को डाटा याद रखना होगा। आप देखना होगा कि यहाँ पे दर कितना दिले है, 10%। दर कितना दिले बच्चा जी, 10% आपका दर दिले है। तो जब दर दिले है 10%, तो आप सारे बच्चे बताएंगे कि इसका SI कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20% हो जाएगा। अब देखना इसका CI कितना हो जाएगा, तो पहले 10 का स्क्वायर 100, और 0.2 अंक के बाद 10 का स्क्वायर 100, 100 100 100 100 0.2 अंक के बाद तक कैरी आपके पास रह गया 1, आधा दूनी 20, और 20 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आपका 21% क्या आ गया निकल कर, तो आपका 21% निकल के आ गया, चला जी आपका निकल के आ गया CI निकल के आ गया, और SI आपका 20% है। CI का SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो 21 में से 20 जाएगा, तो आपका 1% का CI और SI का अंतर आ गया। तो मैं पूछता हूँ कि यहाँ तक हमारे जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे ना, सारे के सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। कुमार आशिक, ग्रेट सर। अब सुनिए मेरी बात को, आप सारे विद्यार्थी सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अब देखना है कि अब कुछ नहीं करना, निश्चित राशि में जो चीज़ दिले है उसको तुलना उससे करा लेना है, और जिसको निकालना है उससे गुना करा देना है आप सारे बच्चों को। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, निकालना है अमाउंट, निकालना है अमाउंट, निकालना है। तो प्रिंसिपल प्लस में ब्याज आपका अमाउंट कहलाता है। अब निश्चित राशि में मूलधन दिला है, तो जब भी आप सारे विद्यार्थी जरा ध्यान सुनिएगा कि जो प्रिंसिपल होता है चला जी, वो अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है भाई। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब जरा सुनिएगा कि
कि एक बात मैंने बताया, निश्चित राशि में जो चीज़ दिले है उसको तुलना उससे करा लेना है, जिसको निकालना उससे गुना करा देना है। अब सुनिएगा मेरी बात को कि निश्चित राशि में प्रिंसिपल 1000 है, लेकिन प्रिंसिपल होता है कितना होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट तो पता है कि प्रिंसिपल प्लस में आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका अमाउंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल 100 है, और देखिए सी आई आपका कितना दिया है, तो 21 दिया है। तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा ना, अमाउंट हो जाएगा जो 121 हो जाएगा, 121। तो आपको अमाउंट निकालना तो 121 से गुना करा देंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 121 में 10 से गुना करा देंगे, यानी कि 1210, यही आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। 1210 क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तक जितने विद्यार्थी देख रहे होंगे ना, सारे के सारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज 5 बजे तक पढ़ाइए सर, ठीक है? पढ़ने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है तो ठीक है, 5 बजे तक पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने के लिए तैयार रहोगे तब ना यार, है ना? तो ई आपका निकल जाएगा। चला जी, अमाउंट निकल गया। अब यहाँ से निकालना है सी आई, निकालना है सी आई, निकालना है। तो या तो अमाउंट निकल गया, अब सी आई निकालना है, तब क्या करना है जरा ध्यान सुनोगे। अब यहाँ पे आप सारे बच्चों को देखना है कि प्रिंसिपल 1000 है, तो प्रिंसिपल 1000 है, लेकिन प्रिंसिपल अपने आप में होता है कितना, 100 होता है। तो प्रिंसिपल के तुलना प्रिंसिपल से। अब सी आई निकालना है, तो सी आई निकालना है तो कितना, देखिए तो सी आई कितना है, 21 है, 21 से गुना करा देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य आपका खत्म हो जाता है। चला जी, अब 21 में 10 से गुना करा देंगे तो आपका हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आपका एस आई निकालना, तो ये निकल गया, सी आई निकल गया, सी आई निकल गया। अब एस आई निकालना है, तब क्या करना है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब एस आई निकालना है विद्यार्थी जी, एस आई निकालना है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से, था मूलधन होता है 1000 है, लेकिन मूलधन अपने आप में 100 है। एस आई निकालना, तो देखिए तो 2 साल का एस आई कितना हो गया, 20% हो गया। अब यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर लीजिए, अब यहाँ पे हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब जब हमको पूछ रहा है सी आई और एस आई का अंतर पूछ रहा है हमसे, है ना? तो देखो सी आई कितना है, 210 है, एस आई कितना है, 200 है। तो 210 में से 200 जाएगा तो सी आई और एस आई का अंतर आ जाएगा 10 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा, 10 का अंतर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे इस बात को दिमाग में डाल लिए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है ना? यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, सारे के सारे बच्चे क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे, है कि नहीं रे मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब सुनो मेरी बात को, आगे मैं चलता हूँ लेकर, इसी बात को लेकर मैं क्या चलता हूँ, आगे लेकर चलता हूँ। उस बात पे आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, सुनिएगा। ये तो परसेंटेज के नियम से हो गया। अब इसी को हम लोग रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, इस बात के लिए हमें चिंता करनी है ना, कि सर इसको हम लोग रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे जब समय 2 साल रहेगा तो, है ना? अब आइए, अब हम लोग चलेंगे रेशियो मेथड से, सीखेंगे चीज़ को रेशियो मेथड से सीखेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। आइएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेशियो मेथड से इस चीज़ को सीखने वाले हैं। गौर से देखिएगा, रेशियो मेथड से। अब रेशियो मेथड क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। रेशियो मेथड, है ना बच्चा जी? रेशियो मेथड, आइए अब हम लोग सीखेंगे रेशियो मेथड से, है ना? रेशियो मेथड, अब देखना रेशियो मेथड क्या है, ठीक है ना? रेशियो मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बनाना है बच्चा जी? रेशियो बनाना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे देखिएगा कि जो प्रिंसिपल है, जो आपका बाबू दे चुका है 10%। अब जो 10%, सॉरी दर कितना दे चुका है, 10%। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आप सारे बच्चे जो देख रहे हैं, जो 10 हो गया प्रिंसिपल हो गया, और ई वाला क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यहाँ से प्रिंसिपल और आप सारे बच्चे अमाउंट का रेशियो बना लीजिए। तो प्रिंसिपल 10 हो जाएगा और ब्याज 1 है, तो अमाउंट हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब समय जो दिया है, जो कितनी साल दिया है, तो समय 2 साल दिया है, तो पावर आप सारे बच्चे 2 कर लेंगे, पावर 2 कर लेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और जब आपका अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटेगा, तो आप सारे लोग जानते हैं सी आई निकलता है। जब अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटाएंगे, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटाएंगे तो सी आई निकल जाएगा। तो 121 में से आपका 100 जाएगा, तो सी आई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
सी आई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ तक ध्यान से सुनना, एस आई भी निकालने के लिए कह रहा है। तो एस आई जब भी निकलता है तो मूलधन पे निकलता है। एस आई किस पे निकलता है बच्चा जी? मूलधन पे निकलता है। तो मूलधन कितना है? 100 है ना। दर कितना है? 10% है। तो एक साल में जब 10% तो 2 साल में 20%। तो 100 का जब 20% निकाल लेंगे तो परसेंट से आपका 2 सुना खत्म हो जाएगा। तो आपका जो एस आई निकल गया, जो आपका 20 निकल गया। अब देखना है सी आई और एस आई का अंतर पता करिए। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि सी आई और एस आई का अंतर कितने होगा? 21 में से 20 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप हमारे जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे ना, सारे के सारे विद्यार्थी सीख गए होंगे। अब देखिएगा, निश्चित राशि में जो चीज़ दिया हुआ है उसको तुलना आप उससे कर लीजिए, और जिसको निकालना है उससे क्या करा लीजिए? गुना करा लीजिए। तो निश्चित राशि में जो चीज़ दिया हुआ है उसको तुलना उससे करा लीजिए। अब देखना है कि निश्चित राशि में जो पूछा, हाँ दिले उसको तुलना। तो निश्चित राशि में क्या दिले? मूलधन। मूलधन कितना है? 1000 है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से। लेकिन मूलधन है कितना जी? 100 है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से। आपसे पूछा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट कितना आ गया? 121। तो 121 से गुना करा लेंगे, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। 2 सुना से 2 सुना खत्म हो जाएगा। तो 1210 आपका यही अमाउंट निकल के आ गया। अमाउंट कितना निकल के आ गया? 1210 निकल के आ गया। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो आप सारे बच्चे सीख ही गए होंगे। यहाँ तक तो आप सारे बच्चे सीख गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब सुनो मेरी बात को, आगे बढ़ता हूँ चीज़ों को, है ना। अब जब निश्चित राशि में जो दिले है उसको तुलना उससे करते हैं। निश्चित राशि में मूलधन है तो मूलधन की तुलना बच्चा जी मूलधन से करिए, है ना। आपसे पूछा क्या निकालने के लिए? सी आई पूछा है। तो देखिए सी आई कितना है? 21 है। 21 से आप गुना करा लो। 2 सुना से 2 सुना खत्म हो जाता है। तो आपका 210 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपका सी आई निकल गया ही। अब चलिए आपको निकालना है एस आई। तो मूलधन की तुलना किससे करना है? मूलधन से करना है। अब एस आई निकालना है तो एस आई कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। 20 से आप मल्टीप्लाई करा लो। 2 सुना से 2 सुना खत्म हो जाएगा। 200 आपका आ जाएगा, एस आई आ जाएगा। ये आपका निकल के आ गया सी आई, और यहाँ से निकल के आ गया आपका एस आई निकल के आ गया। क्लियर है? तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सी आई और एस आई का अंतर पूछ दिया। तो निश्चित राशि से मूलधन कितना है? 1000 है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से, है ना। अब एस आई और सी आई का अंतर पूछा था। देखिए अंतर कितने का है? तो 1 का है। तो 1 से गुना करा लो। तो 2 सुना से 2 सुना खत्म, यानी कि 10 आपका सी आई और एस आई का अंतर निकल के आ जाएगा। देखिए अभी सी आई 210 है और एस आई आपका 200 है। अंतर कितने का? 10 का। यहाँ भी अंतर 10 का निकल के आ गया। तो इतना प्यार और मोहब्बत के साथ मैंने आप सारे बच्चों को बता दिया हूँ कि आप सारे बच्चे चाहें तो गणित आप कभी भी इतना नहीं भूल सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, यूथ बुक का क्वेश्चन पे आएंगे। पहले हम बेसिक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। अब इसी को हम लोग चला जी लाइन मेथड से मैं बताने वाला हूँ। किस मेथड से बताने वाला हूँ? लाइन मेथड से मैं आप सारे बच्चों को बताने वाला हूँ। तो लाइन मेथड आप सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, तो लाइन मेथड भी आप सारे बच्चे सीख जाइएगा, ठीक है ना। चलिएगा, हाँ राहुल कुमार बोल रहे हैं। राहुल कुमार बोल रहे हैं, सर जी ऑल चैप्टर बुक का करा दो सर। हाँ बाबू, बुक का ऑल चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस पे पहले बहुत ज़्यादा आपका सब्सक्राइबर भी था इस चैनल के अंदर में, ठीक है ना। तो खैर क्या करिएगा, वहाँ पे सारा चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ था, है ना। लेकिन फिर से मैं प्रयास कर दूंगा कि आपको 1 आध महीने के अंदर अंदर में आपका सारा चैप्टर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब फिर 2024 के बाद 2025 एडिशन आप सारे बच्चों को फिर मैं क्या कर दूँ, चालू कर दूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए राहुल कुमार जी, बाबू थोड़ा सा मैसेज आप ऊपर करोगे, 1 आध मैसेज और करोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, है ना। वो दिखाई नहीं दे रहा, आपने दोबारा मैसेज क्या किया है, ठीक है ना। दोबारा मैसेज आपने क्या किया, वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा बच्चा जी, है ना। सर डेली क्लास प्लीज रिक्वेस्ट, हाँ हाँ चला जी, डेली क्लास में ले रहा हूँ, है ना। डेली क्लास लूँगा, इसमें कहीं कोई दोनों लगातार तो क्लास चल ही रहा है ना। लगातार आप सारे बच्चों को क्या चल रहा है, क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लगातार तो मैं क्लास ले ही रहा हूँ। अरे मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आप सारे बच्चों की तरफ से दिक्कत होती है ना। मेरा जो काम है वो मैं काम अपना ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग अपना ईमानदारी दिखा दो, बस यही मैं कहूँगा, है ना। मैं क्लास डेली ले रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात को, अब ध्यान सुनोगे, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग लाइन मेथड से पढ़ेंगे। तो लाइन मेथड क्या होता है, इस पर ज़रा ध्यान सुनिएगा, आइएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे लाइन मेथड से बच्चा जी। क्वेश्चन तो यही है, चलो साफ में डाल दो ना, सब तो पते हैं। अब लाइन मेथड से सारा चीज़ निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यही आपको पता है कि लाइन मेथड से देखिएगा, मूलधन जो आपको दे लेता 1000 दे लेता, दर जो था 10% दे लेता, और टाइम जो था जो बाबू आपका 2 वर्ष था, यही बात है ना, ठीक है ना। आपसे पूछता है, अमाउंट पूछ दिया है, अमाउंट बराबर भार था, सी आई बराबर भार था, है ना, एस आई बराबर भार था, और आपसे पूछ दिया था
CI और SI का अंतर भी आपसे पूछ दिया था। इस सब बराबर क्या था? वाट था। अब एक बात बताइए आप सारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा आप सारे लोगों को, है ना, मज़ा आ जाएगा। चलिए हमारे साथ बाबू क्या लिख रहे थे उस चीज़ को ज़रा ध्यान सुनिएगा, है ना। डेली क्लास सर जी प्लीज़ रिक्वेस्ट। हाँ बाबू, डेली क्लास ले रहा हूँ आप सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलिएगा, हाँ ना, लेकिन आप सारे बच्चे सपोर्ट भी करिएगा, चला जी, है ना। जितना हो सके आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, है ना। उसके बाद मतलब आप ही लोग ताकत है ना। आप ही लोग क्या है? ताकत है। और आप लोग जब ताकत नहीं दीजिएगा ना तो कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो बस आप लोग ताकत लगा दो, सब हो जाएगा, सब संभव है। सारा का सारा चीज़ मैं ख़त्म कर दूंगा, है ना। सारा का सारा मैं चीज़ मैं क्या कर दूंगा? ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आप लोग ताकत दोगे तब ना, और ताकत नहीं दोगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो कहाँ से कोई चीज़ हो पाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग मुझे ताकत दे दो, मैं सब चीज़ मैं कर दूंगा बच्चा जी, है ना। सब चीज़ मैं क्या कर दूंगा? आपके लिए मैं कुर्बान हूँ, है ना। अब सुनो मेरी बात को, आगे ध्यान सुनोगे। आप प्रिंसिपल एक खा गया, दर 10% टाइम 2 से आपका अमाउंट पूछा है, CI पूछा है, SI पूछा है, CI SI का अंतर पूछा है। अब देखना, लाइन के मैंने ऊपर सिखाया हूँ कि लाइन के ऊपर होता है SI, लाइन के नीचे होता है CI SI का डिफरेंस होता है, और लाइन के ऊपर नीचे जोड़ देते हैं तो आपका CI निकल जाता है। अब सुनिए गाला, समय 2 साल है तो 2 गो लाइन बना दूंगा। सुनिए, अब एक बात बताइए, प्रत्येक साल का SI बराबर होता है 10% की दर से 2 साल का CI कितना हो जाएगा? 20% होता है। और 1000 का जब 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, है ना। और पहला साल का CI SI बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं चला जी? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 20 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से? तो 20 का 20% निकालिएगा, तो 20 का जब 20% निकालोगे तो आप सभी को पता है कि 20 का 20% निकालोगे, है ना। तो यही 20 है ना, आपकी जो ब्याज लगेगा जो सिर्फ इस पे लगेगा। पहला साल का CI SI बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सारे बच्चों को ये दिखाना है, ऐसे मत लिखिए, तो 2-2 साल। आप सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कर लीजिए कि 10% है। अब 1000 का 10% निकालिए, तो 1000 का जब 10% निकालिएगा बच्चा जी, 1000 का जब 10% निकालिएगा तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 1000 का 10%, परसेंट तो बटा में हो जाएगा 100। अब 2 सोना से 2 सोना खत्म, हाँ है ना, 2 सोना से 2 सोना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, 10%, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा जो 10% निकल के आ जाएगा, 1000 का 10% निकल के आ जाएगा, कितना आ जाता है? तो 100 आ जाता है। तो 100 यहाँ पे हो जाएगा और 100 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे पहला साल का CI SI बराबर होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर जब ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ होता है, इस प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज। फिर 100 का 10% कितना हो जाता है? 10 हो जाता है जी, 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना है आप सारे विद्यार्थियों को कि अब क्या करना है, कि बताइए। अब कुछ नहीं करना है, जो करना था मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है कि देखो, लाइन के ऊपर SI होता है, तो लाइन के ऊपर SI होता है, तो SI कितना हो जाएगा? प्रत्येक साल का SI बराबर होता है, तो SI कितना हो जाएगा? तो आपका 200 हो जाएगा। और लाइन के जो नीचे होता है जो CI SI का अंतर होता है, तो बताइए, ये जो निकल के आया